हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। क्या लोगों की नियत आपको लेकर अच्छी है? ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो वहां से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस है, तो आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आपको पर्सनल रीडिंग दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मैंने प्रोडक्ट की फोटो टैग की है, वो फोटो आप देख सकते हो। आपको फोटो पसंद आए तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप खरीद भी सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए, यूनिवर्स डिवाइन, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, टेम्परेंस, सेवन ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, Ace of Swords, Ten of Wands, bottom to deck Ace of Wands, very nice energy. Okay, अब इसको क्लैरिफाई करना है, जिससे पता चल जाएगा कि लोगों की नियत आपको लेकर अच्छी है या नहीं। यूनिवर्स, ओके, विजडम, मिस्ट्रिज्म, चलिए रिकवरी, बैलेंस। आप बहुत ज़्यादा ही सोचते हो और ये अच्छी बात है। सही दिशा में सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्लिसेंसी, डिसिस्पेटिंग, गुड, इम्पार्स, ओके, तो ये है, एंड डिस्कवरी, वेरी नाइस। बॉटम टू डेक हमारे पास है प्रेयर। ओके, यहाँ जो साइन आया है वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 50% है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70% है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस 90% एंड लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। ये एनर्जी 40% ही है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के साथ दिल से जुड़ने की कोशिश 100% करते हो, लेकिन उसका जवाब आपको, या मैं कहूँगी आपके लिए एक वर्ड्स बेनिफिट, कि आपको लोगों से इतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना आप चाहते हो, वैसा जवाब आपको नहीं मिलता है। और ये आपके साथ बार बार होता है, ऐसा नहीं कि एक बार ही होता है। बहुत सारे लोगों के साथ आप कितना भी घुलने मिलने की कोशिश करते हो, कितना भी आपका एक समझदारी भरा नेचर है, बहुत अच्छी तरीके से लोगों के साथ हेल्दी कन्वर्सेशन है, फिर भी आप जितना लोगों से उम्मीद रखते हो उससे कम ही आपको मिलता है। ये तो लोगों से आपको जितना आप चाहते हो उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इस वजह से आप थोड़े दब जाते हो, या यहाँ मैं कहूँगी कि हैरान परेशान रह जाते हो, स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो। ऐसे यहाँ कार्ड नहीं है। यहाँ ये है कि आप सोच में पड़ जाते हो। आप कई हद तक अपने आप को स्वीकार करने की जो आपकी भावना है, उसमें कहीं हद तक बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है कि आप इतने 100% राइट पर्सन हो। 100% आपका स्वभाव भी बेटर से बेटर है।
आप लोगों के साथ तब्दीली लाने में भी यकीन रखते हो। सामने वाला पर्सन जैसा है उसके मुताबिक भी आप बर्ताव करते हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी ही जिद चलाते हो या अपने ही धीट पहलू में रहते हो या परसेप्शन में रहते हो, ऐसा भी नहीं है। फिर भी आपको कहीं ना कहीं जितना आपको दूसरों से मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, और ये आपके साथ बार बार होता है। इस वजह से आप कहीं हद तक डाउट करने लगते हो, नजर आता है। आप डाउट करते हो। दी हैंगमैन एंड एस ऑफ सॉर्ड, मिस्ट्रिज्म एंड डिसस्पेटिंग। तो यहाँ है कि आप डाउट करने लगते हो कि कहीं हद तक मेरा ही स्वभाव ठीक नहीं है, या मैं वाकई में बहुत अच्छा पर्सन हूँ, इस तरीके से सोचते हो। या फिर सच में मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, या मैं दूसरों को दिल से स्वीकारता हूँ, वो लोगों को पसंद नहीं है, या कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही बहुत सारी चीज़ें मुझे सुधारनी है, इम्प्रूव करनी है, तभी मैं लोगों के सामने बेस्ट हो पाऊंगा। इस तरीके की सोच आपके दिल में आती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप अपने मुताबिक वेल और हेल्दी बिहेवियर करने वाली पर्सन हो। आपको अपने आप को बदलने की या सुधारने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप अपनी जगह पर हर तरीके से राइट हो, ये पहले आप जान लो। तो आपके बारे में ही पहले मैं कहूँगी कि आप एक बहुत ही समझदारी से सब कुछ संभालने वाले पर्सन हो। आपके अंदर पेशेंस भी है, ठहराव भी है, सहन शक्ति भी है। अपने आप को और ज़्यादा बेटर से बेटर बनाने की एक कब की कोशिश भी है। लोगों के साथ घुल मिलने के लिए आप बेटर से बेटर उनके जैसा बनने की कोशिश भी करते हो। आप अपने बिहेवियर को हमेशा हेल्दी रखने की कोशिश करते हो। लोगों को चोट ना पहुंचे, हर्ट ना हो, दुखी ना हो, इसका भी ध्यान रखते हो। तो आप तो यहाँ हर तरीके से बेटर हो, अच्छे हो। तो यहाँ मैं आपके लिए यही कहूँगी कि आप अपनी जगह राइट हो। अब लोगों की नीयत आपको लेकर कहीं हद तक अच्छी होते हुए भी नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं। तो क्या लोगों की नीयत आपको लेकर अच्छी है, ये हमारा सवाल है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोगों के बिहेवियर में आपको लेकर तब्दीली आती रहती है, ये आपके लिए फर्स्ट आंसर है। मतलब बार बार चेंजेस आना। कभी कभी उनकी नीयत आपको लेकर साफ होती है, क्लीन चिट होती है, वो आपको लेकर कुछ भी गलत सोचते नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी दूसरों के कहने से या दूसरों की बातों में आकर वो आपको लेकर और आपके साथ अच्छी नीयत नहीं भी रखना चाहते हैं। तो आपके आसपास के लोग आप जैसे हो वैसे स्वीकारने की भावना उनके दिल में नहीं है। वो दूसरों को ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं, और दूसरे लोग जो उनको बोल रहे हैं उसके मुताबिक वो आपको लेकर धारणा बिठा रहे हैं। तो यहाँ लोगों की नीयत में आपको लेकर एक निश्चल प्रेम नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं। वो दिल से आपको स्वीकारते हैं, वो यहाँ नहीं नजर आता है। इस वजह से लोगों की नीयत आपको लेकर बार बार बदलती रहती है, रुख मोड़ती रहती है, एक पवन के झोंके की जैसे बदलती रहती है। तो ऐसे लोग आपके जीवन में रहे भी या नहीं रहे, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि वो आपके किसी भी काम के नहीं है। वो आपको मदद करेंगे और दो चार लोगों को बताएंगे कि उन्होंने आपको इस तरीके से मदद की, तो ये आपके लिए भी ठीक नहीं। इससे तो अच्छा कि आप अपने मुताबिक जो सही ढंग से चल रहे हो, आपके अंदर समझदारी है, बुद्धिशाली हो, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, आपके अंदर समझ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा व्यवहारू इंसान हो। तो इस तरीके से आप हो तो वैसे बने रहिए। आपको जरा सा भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लोगों की नीयत की बात की जाए तो वो आपको लेकर कभी कभी सोचते हैं कि आप तो बहुत बुद्धिशाली हो, बहुत एडवाइस अच्छी देते हो, आपके अंदर बहुत ही चपड़ता है, स्मार्टनेस है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हो, बहुत ही आपके अंदर एक दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपको देखते हैं। फिर दूसरों की बातों में आकर वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप कभी काम नहीं आ सकते हो, आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, आप उनको मदद नहीं कर सकते हो। इस तरीके से आपको लेकर सोचा जाता है। तो उनके लिए आपको लेकर तो बदलती रहती है, तो ये अच्छी बात नहीं है।
तो साफ साफ मैं आपको बता दूं कि लोगों की नीयत आपको लेकर बदलती रहती है। इसका मतलब भी यही होता है कि उनकी नीयत आपको लेकर ठीक नहीं है। साफ शब्दों में बता दूं कि वो आपके लिए कभी अच्छे कभी नहीं अच्छे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सामने वाला इंसान आपके साथ स्थिर होना चाहिए। वो जैसा अभी है वैसा पहले भी होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए। तो ये जो स्थिरता है वो उनके दिल में आपको लेकर नहीं आती है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, यहाँ ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है और फर्स्ट एनर्जी है, वो ये दिखाती है कि आपके जीवन में 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी सोच आपको लेकर, उनकी नीयत आपको लेकर स्थिर है, पूरी तरीके से स्थिर है, पानी की तरह बदलती नहीं रहती है। वो पूरी तरीके से स्थिर है कि आप वैसे जैसे हो वैसे हमें आपको स्वीकारते हैं, तो आप हमें पसंद हो, इस तरीके की उनकी एनर्जी है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो इस तरीके के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना भावनात्मक रिश्ता रखे और ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ी। वो चाहे आपको मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन वो आपके साथ खड़े हैं, बस इतना काफ़ी है। ये ज़रूर दिमाग में रखिए। बाकी आप खुद से खुद की मेहनत कर लिए, खुद से खुद की मदद कीजिए, इतना ज़रूर है। बाकी जो लोग आपको पैसों से भी मदद कर रहे हैं या चीज़ों से भी मदद कर रहे हैं और 4-5 लोगों को बता रहे हैं कि वो आपको मदद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपके जीवन में। तो ये लोगों की नीयत आपको लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो आपको लेकर कितना भी अच्छा भी सोचते हो, आपके सामने आपकी प्रशंसा ही क्यों ना करते हो, फिर भी उनके दिल में कटाक्ष रह जाता है। उनके दिल में आपको लेकर अच्छे भाव के साथ बुरे भाव भी होते हैं। वो आपके लेकर उनकी नीयत कई हद तक वो अच्छी सोचना ही नहीं चाहते हैं, अच्छी दिमाग में बातें रखना ही नहीं चाहते हैं। तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। रिकवरी के साथ इम्पास आने का मतलब होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो अपने तरफ से, अपने जो भी लोग हैं जो आपके जीवन में आपके सामने रखते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं या उनका साफ मन है या उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन वो उनके लिए आप कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी रिकवरी कर लो, यानी अपने आप को कितनी भी सुधारने की कोशिश कर लो, फिर भी वो नहीं सुधरने वाले हैं, वो आपको स्वीकार करने ही नहीं वाले हैं। तो फिर आप उनके लिए क्यों इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो? आपको इतना ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप होम मेकर हो तब भी मैं यही कहूँगी कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो कौन सच्चा है कौन अच्छा है वो आपको बेटर से बेटर पता है। तो यहाँ जिन नियत के बारे में आप जानना चाहते हो तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं या उनके दिल में आपको लेकर कैसे भाव है। आप उनके साथ छोटी से छोटी बात भी शेयर करोगे या कुछ चीज़ें मांगने की भी कोशिश करोगे, तब भी आपको पता चल जाएगा कि उनकी नीयत आपको लेकर कैसी है। इससे भी आप पूरी तरीके से समझ सकते हो कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। इसका ध्यान रखिए। बाकी यहाँ लोगों की, आसपास के लोगों की जो नीयत है वो आपको लेकर काफ़ी अच्छी तो नहीं है, यह मैंने आपको बता दिया। वो आपके लिए हर तरीके से सोचते हैं कि आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा तो आप हमें पैसों की मदद करोगे या हमारे जीवन में बहुत कुछ करोगे। उनको आपसे बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, लेकिन उनको आपके लिए कुछ नहीं करना है, इतना याद रखिए। यहाँ ये भी है कि उनके दिल में आपको लेकर कभी भी बदल जाने की भावना है। आप उनके साथ सही तरीके से, अच्छे तरीके से रहते हो, आप उनको हर तरीके से सब कुछ अच्छा देते हो, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने थोड़े भी अपने आप में चेंजेस लाए, उनको देना बंद कर दिया या उनके साथ सही तरीके से कुछ 2-4 शब्द भी आपसे इधर उधर हो गए, तो भी वो कहीं ना कहीं आपसे अपसेट हो जाएंगे। तो ये आपके लिए ठीक नहीं है कि उनके दिल में आपको लेकर सही नियत नहीं है या बहुत ज़्यादा कटाक्ष है, अच्छी सोच नहीं है। ये ज़रूर है। यहाँ प्रेयर की एनर्जी आई है, इसका मतलब होता है, ये सब फ्रेंड्स ने क्लैरिफाई किया है। यस, तो वही है कि आप कितना भी अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करो, वो सिर्फ अपने लिए रहिए, दूसरों के लिए हमेशा ये सब फ्रेंड की एनर्जी में रहिए।
जैसे कुछ ऐसा देने की कोशिश कीजिए। सामने वाला इंसान आपके लिए कितना एफर्ट लगाता है उसके मुताबिक उसके साथ बिहेव कीजिए। तो यह फायरी एनर्जी में रहने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ आप ध्यान से देखो तो आप वाटर की एनर्जी में ज़्यादा रहते हो, तो आप बहुत ज़्यादा दूसरों से एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो लोग आपको स्वीकार है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इतना याद रखें, अपने आप को ही बदलना ज़रूरी है आपको। तो आपको इमोशंस और प्रैक्टिकल चीज़ें दोनों में तालमेल लाने की ज़्यादा कोशिश करनी है। आपको एस ऑफ वैंड की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस ऑफ वैंड का मतलब होता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो आपको चाहिए उसके मुताबिक आप बातचीत करना है, ज़्यादा उम्मीद या ज़्यादा इमोशंस में बह नहीं जाना है। आपको जो चीज़ें ठीक लगे वही बातें उनके साथ शेयर करनी है। कुछ बातें अपने तक भी सीमित रखनी है। अपनी एनर्जी में स्फूर्तिले रहना है, एक्टिव रहना है, जिम्मेदार रहना है, समझदार रहना है। अपनी एनर्जी को कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है उसका ख्याल रखना है। तो ये फायरी एनर्जी में तो आपको रहना ही पड़ेगा। इसमें आने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और स्थिर जब तक नहीं रखोगे तब तक लोग आपको स्वीकारेंगे नहीं। तो आपके अंदर ये कमी है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। एक आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है और आप अपने आप को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग मानते नहीं हो। तो आपको इस एनर्जी में आने की बहुत ज़्यादा आप इस एनर्जी में रहते हो। आपको पता है ये सब सॉर्ट, यानी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना, बहुत ज़्यादा इमोशंस दे देना, बहुत कुछ आशाएं रखना कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप हैंगमैन की एनर्जी में रहते हो कि लोग मेरे लिए कुछ करेंगे, ये दिमाग में रखते हुए आप चलते हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ही सब कुछ करते हो, दूसरे लोग कहीं से भी कुछ भी नहीं करते हैं। आप ध्यान से देखो तो, आप इस कार्ड को ही ध्यान से देखो तो आसपास के लोग आपका कहीं हद तक आपको दिमाग खाने आते हैं, या आपको टौने देने आते हैं, या फिर आपको कुछ ना कुछ कटाक्ष बोल देंगे। बाकी आपका कुछ उद्धार करने या आपका कुछ बहुत अच्छा करने नहीं आते हैं। इस वजह से आप हमेशा लटकते ही रहते हो, यानी हैंगमैन की एनर्जी में ही रहते हो। तो ऐसा नहीं करना है। एस ऑफ वैंड की एनर्जी में आपको आना जरूरी है। आपको फायरी बनना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में बहुत ही संतुलित और पेशेंस से भरे इंसान बने रहेंगे। बाकी ये एनर्जी को आपको खुद ही बेस्ट बनाना है, क्योंकि ये एनर्जी आपके अंदर है कि आप अपने साथ बहुत ही संतुष्ट इंसान हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही क्लेवर हो, बहुत ही होशियार हो, बहुत ही चपड़ हो। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को जलन करने के लिए मजबूर करती है। इस वजह से लोग आपके साथ अच्छी नीयत नहीं रखेंगे, क्योंकि आप अमेजिंग पर्सन हो। आप अच्छे इंसान हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, आप वेरी वेरी टैलेंटेड इंसान हो। इस वजह से लोगों को जलन होती है, इस वजह से लोग आपके साथ अच्छी नीयत नहीं रखना चाहते हैं, ये ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।